मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तीर बाणों की बरसात तेज हो गई है। अब कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की 10 दिन की ट्रेनिंग पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। देखिए खास रिपोर्ट। 2 नवंबर से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की 10 दिन की ट्रेनिंग होने जा रही है। इस दौरान सुबह 1 घंटे योग और मार्शल आर्ट का भी विशेष कैंप लगाया जाएगा। खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग में एक दिन के लिए राहुल गांधी भी शामिल होंगे। ट्रेनिंग में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को योग और मार्शल आर्ट के जरिए अनुशासन और आत्मरक्षा की सीख दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने आई, सियासत गर्मा गई। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। देखिए, अब कांग्रेस तो राजनीति में तमाशे के लिए आदी हो गई। अब उसका खुद मूल तो बचा नहीं है, और मूल नहीं बचा तो व्यवहार भी नहीं बचा, और व्यवहार नहीं बचा तो उसके कारण अब उपदेशात्मक वो बात करने की कोशिश करती, पर ऐसा तो है नहीं। योग तो कांग्रेस करने वाली नहीं है, क्योंकि योग करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा, और भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा तो मुसलमान और ईसाई नाराज हो जाएंगे, तो किसके द्वार वोट मांगने जाएंगे। हाँ, मार्शल आर्ट जरूर उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनके जो है वाक युद्ध चल रहा है। धीरे धीरे वाक युद्ध से हाथ युद्ध तक आएगा। मंच पर तोड़ाफोड़ी होगी, एक नेता दूसरे नेता को पटकेंगे, तो उसमें किसी को भी अपने बचाव के लिए मार्शल आर्ट से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है, उसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो अपने अपने गुण और धड़ों को दिलाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके लिए मार्शल आर्ट जरूरी भी है। दिशा निर्देश जारी किए हैं, जूते चप्पल लेकर आए, कंबल लेकर आए, टूथपेस्ट लेकर आए, तेल लेकर आए। नंगे पैर कांग्रेस में कौन चलता? सब जूते चप्पल पहन के ही तो चलते हैं, और जूते चप्पल चलते भी हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अब वो 10 दिन तक क्या करेंगे? राहुल गांधी तो 1 घंटे की पुड़िया है। 10 दिन तक कांग्रेस में कौन किसको क्या सिखाएगा? इससे तो वो अच्छा था 10 दिन का वो रामायण पाठ रख देते, गीता पर उपदेश रख देते, भारत के इतिहास पर उपदेश रख देते, तो ज़्यादा अच्छा था। अब ठीक है, उनका अपना आंतरिक है, अब क्या हो सकता है, कब कौन नेता आएगा और कौन रायता बगराएगा, ये तो वो ही जानते हैं। इसलिए उनका प्रशिक्षण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनके प्रशिक्षण तो वही समझ सकते हैं कि कांग्रेस का प्रशिक्षण होता कैसा है। अभी तक जनता ने तो नहीं समझा। हाँ, इतना जरूर समझा कि जहाँ जहाँ 1000-2000 कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ फूट जरूर होती है। 2 दिवसीय आप लोग का भी प्रशिक्षण पचमढ़ी में हुआ था, क्या लगता है नकल कर? हाँ, हम लोगों का तो ये दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग अगर सुबह 7 बजे 6 बजे उठ जाएं तो संघ की शाखा जाते हैं, खेल के मैदान हम लोगों को तो कबड्डी छाप वैसे ही कांग्रेसी बोलते हैं। तो हम लोगों की तो आदत है धरती पर उठना, कूदना, बैठना और धरती माता को बार बार प्रणाम करना। तो ये हमारे नैसे कि अब वो नकल करें, अकल से करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हम तो कहते हैं कि नकल ही करने की क्या ज़रूरत है। अगर कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय भाव जग ही रहा है, तो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। सब कांग्रेसी मित्र इकट्ठे हों और निकट्टे जहाँ जहाँ संघ की शाखाएं लग रही हैं, धीरे धीरे संघ की शाखाएं ज्वाइन करो, सब सीख जाओगे। वर्ग में रहना सीख जाओगे, क्या क्या सामान वर्ग में ले जाके चलना चाहिए ये भी सीख जाओगे। आरामदायक जूते नहीं चाहिए, पहनने योग्य जूते चाहिए। तो आराम तो शब्द होता ही नहीं। जब आप परिश्रम करते तो आराम का, जब तपस्या करते तो आराम नहीं करते। फिर आप एक ध्येय के प्रति समर्पित होते और राष्ट्र का ध्येय बनाकर समर्पित होइए। ये जो परिवार का ध्येय है वो थोड़ा खत्म करिए, राष्ट्र के ध्येय के प्रति समर्पित होइए, तो ज़्यादा समझ आएगी। बीजेपी की भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी, जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 2 टूक जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। अरे ये विधायक है, जनता के बीच में बात करे, वहाँ बात हो, मीटिंग हो, वहाँ बात हो, खुलेआम बात हो। ये कहा उसको घर क्वारंटाइन कर रहे हैं कि घर से निकले ही नहीं, जो कुछ भी है सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर दे। अगर और ये कोविड काल में ठीक था, यहाँ से दिल्ली बात करना है कोई वीडियो कॉल तो बात अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये सब कराना ये कहीं से भी उचित नहीं है। केवल एक चुने हुए प्रतिनिधि को क्वारंटाइन कर देना और जनता से उसको विमुख कर देना, अलग कर देना, ये इसकी पूरी योजना है, करना है। तो मैं भी जब विधायक था तो गौतम जी अध्यक्ष जी के साथ हम गए थे केरला, और केरला में ये सिस्टम है कि विधायक कहीं गया किसी जगह, उसने वहाँ कोई समस्या देखी, उसको ऑनलाइन वो फीड करता है विधानसभा में, विधानसभा से जाता है मंत्रालय में, और मंत्रालय से 3 दिन में 4 दिन में उसका रिजल्ट आता है विधानसभा में, और वो विधायक को कमिट होता है कि ये काम इस हम ये कर रहे हैं।
ये कोई सिस्टम ले आओ तो आम जनता को फायदा होगा और विधायक ज़्यादा काम ज़्यादा सेवा जनता की कर सकेगा। वो कोई कंसेप्ट लेके आइए। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला है, जनता और परेशान होगी। योग और मार्शल आर्ट का मकसद आत्मबल और अनुशासन का संदेश देना है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में ये भी अब सियासी हथियार बन चुका है। चुनावी मौसम है, इसलिए ट्रेनिंग कैंप हो या बयानबाजी, हर मुद्दे पर सियासी सरगर्मी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।